फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। पहले तो आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज शुरू करते हैं मोशन एंड टाइम, गति एवं समय की वीडियो नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। चलिए, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में एक समान गति से यानी कि स्थिर चाल से चलती है, स्थिर चाल यानी कि एक समान चाल से चलती है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं, अगर किसी वस्तु कि किसी निश्चित समय अंतराल में जो दूरी है वो ना बदले, तो उसको हम कहेंगे कि वो एक समान गति कर रहा है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड से 25 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए एक कार आपकी किसी हाईवे वगैरह पे चल रही है और उसने एक कांस्टेंट स्पीड एक्वायर कर रखी है 25 किलोमीटर पर आवर की, तो वो यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल इसके अपोजिट है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड फॉलो नहीं करता, बार बार उसकी स्पीड यानी कि चाल उसकी बदल रही है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने एक समय अंतराल फिक्स कर रखा है, एक टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है, और उसमें जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो अनइक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपको बोलती हूँ, आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और आपको हर 5 मिनट में अपना डिस्टेंस देखना है, आपने कितना ट्रैवल करा। ठीक है, तो आपने देखा हर 5 मिनट में हमारा डिस्टेंस जो था वो सेम नहीं आया, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, अ कार ऑन इट्स वे थ्रू द मार्केट। आप किसी बिजी मार्केट में कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो आप देखेंगे कभी भी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, एक समान नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन और असमान गति। हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं स्पीड को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। आइए देखते हैं। स्पीडोमीटर यानी कि चाल मापी, द डिवाइस यूज टू मेजर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक व्हीकल्स एक्सेट्रा। आपने गाड़ियों के, व्हीकल्स के, कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, उसमें आपने देखा होगा एक डैशबोर्ड होता है, उसमें एक मीटर सा लगा होता है। उस मीटर में, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक साइड पे किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, कुछ 20, 40, 60, 80, और बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ यूनिट लिखी हुई है 5548 करके। ये क्या है? दिस इज़ एक्चुअली स्पीडोमीटर। ये जो आपको स्पीड बताएगा, दिस रेड दैट, ये जो आपको सुई दिख रही है ये आपको स्पीड बताएगी, और ये जो इसमें मेंशन कर रखा है ये इसका डिस्टेंस है कि इस गाड़ी ने अब तक का टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। ठीक है। ओडोमीटर पथमापी यानी कि द डिवाइस यूज टू मेजर डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। देखिए, बहुत सारे तरह के ग्राफ्स होते हैं, जैसे बार ग्राफ होता है, आपका पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ। यहाँ पर उसने एक लाइन ग्राफ बना रखा है। ठीक है, और आपको एक टेबल यहाँ पर दिखा रखा है जिसमें कुछ टाइम लिखा हुआ है, 8 बजे, 8:30। वहाँ पे एक ओडोमीटर की रीडिंग है, यानी कि डिस्टेंस दिखा रखा है आपको 36,540 किलोमीटर, 36,560 किलोमीटर। और यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो ये मान लीजिए किसी व्हीकल का, बस का है, और हर 30 मिनट्स में डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है। देखिए, ओडोमीटर की हर, यहाँ पर 8 बजे था, फिर 8:30 बजे, 9 बजे, 30 मिनट्स का डिफरेंस है। हर 30 मिनट्स में ओडोमीटर की तरफ ध्यान देंगे अगर आप, तो आपको कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। पहले 36,540 किलोमीटर था, फिर 36,560 किलोमीटर हो गया, 36,580 किलोमीटर हो गया। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखें, ये हमारा स्टार्टिंग है, 8 बजे हमने स्टार्ट किए, 8 बजे हमारे स्टार्टिंग पे ये डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस कितना था उस टाइम? 0 किलोमीटर था। मतलब 0 किलोमीटर इन सेंस, ये तो हमारा टोटल डिस्टेंस उसने दे रखा है, जो गाड़ी पर लिखा हुआ आता है, जब से गाड़ी आपने खरीदी होगी, जब से आपने चलाई होगी, तब तक अब तक का टोटल डिस्टेंस। और ये वो डिस्टेंस है जो आप किसी एक इंस्टेंट पॉइंट पर, मान लो आपने
आप आज मेजर कर रहे हो कि आज मेरी गाड़ी कितनी चली है, ठीक है। तो आपने 8 बजे देखा तो 8 बजे तो चली नहीं थी अभी तक, आपने स्टार्ट ही नहीं करी है, तो वो 0 किलोमीटर है। 8:30 बजे आप देखते हैं कि वो 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। कैसे पता लगा? क्योंकि ओडोमीटर में रीडिंग चेंज हो रही है, 540 था फिर 560 है, ठीक है, तो 20 किलोमीटर हो गया। फिर आपने देखा 580 है, तो अगर हम इसमें ये हमारा स्टार्टिंग है ना, इससे और इससे हम डिफरेंस मेजर करें तो 40 किलोमीटर हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ से 9:30 पर देखें तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 60 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। आप माइनस करके देख लेंगे, ठीक है ना। 9:30 को और 8 PM में जो भी टाइम जो डिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है वो आप मेजर करके देखेंगे, आपको पता लगेगा 60 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही जब आप 8 बजे और 10 बजे का टाइम ये डिस्टेंस को डिफरेंस में निकालेंगे इसका, यानी कि इसका कितना घट रहा है बढ़ रहा है ये डिफरेंस निकालेंगे, तो आप देखेंगे 80 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। उसने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये देखिए ग्राफ में उसने क्या किया है। आप देखिए 8:30 बजे, ये हमारा 8:30 बजे का टाइम था। 8:30 बजे 20 किलोमीटर किया था। 20 किलोमीटर यहाँ पर कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने बना दिया। ऐसे ही 9 बजे 40 किलोमीटर आया। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से डिफरेंस को माइनस करने से आया, 8 और 9 बजे के टाइम में। तो 40 किलोमीटर था, तो ये हमने 9 पे गए और यहाँ पर देखिए ये 40 किलोमीटर पे हमने ये एक पॉइंट कर दिया। ऐसे ही 9:30 पर हमने देखा 60 किलोमीटर है, तो ये 60 किलोमीटर हमने बना दिया। जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें ये कुछ ऐसा ग्राफ नज़र आता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ये किस चीज़ का ग्राफ है? ये यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है आपका। ये यूनिफॉर्म मोशन क्यों दिखा रहा है, यानी कि ये एक समान गति क्यों दिखा रहे हैं? अगर आप ध्यान दें इस ग्राफ पे, तो हर आधे घंटे में 8 से 8:30 हर आधे घंटे में आपको एक 20 किलोमीटर का नज़र आ रहा है। डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर फिक्स है। फिर आपने 9 बजे देखा, फिर 40 हो रहा है, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है? यानी हर आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रहा है। फिर 9:30 बजे देखेंगे तो 60 हो रहा है, इनमें डिफरेंस कितना है? 20 किलोमीटर। ऐसे ही 9:30 और 10 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 60 और 80 का, वो भी कितना आ रहा है? 20 किलोमीटर। इसका मतलब है अगर हम एक टाइम फिक्स करते हैं हाफ एन आवर का, 30 मिनट्स का, तो उसमें जो डिस्टेंस है वो भी हमारा फिक्स है 20 किलोमीटर्स को। ये एक समान गति है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फाइन। तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। तो ये ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म मोशन का है। चलिए आइए सीखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। पहली चीज़, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है? आपको 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है जहाँ पे 2 लाइंस मीट करती हैं। आपको लंबवत 2 लाइन खींचनी है। जो इसकी ये वाली डायरेक्शन है ये हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है, यानी कि प्लस में, और ये वाली जो हमारी होती है ये हमारी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। ऐसे ये वाली हमारी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है और ये वाली हमारी नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हम इसका सिर्फ एक हिस्सा लेंगे। सपोज हमने ये ले लिया, देखिए कैसे, ठीक है। हमने 2 लाइंस प्लॉट कर ली, देखिए कैसे बनाना है। उसने पहले हमें बोला 2 लाइंस प्लॉट कर लीजिए, ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई एक्सिस, वाई अक्ष। उसके बाद टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सिस में रखेंगे और डिस्टेंस यानी कि दूरी को हम हमेशा वाई एक्सिस में रखेंगे, ठीक है। अब अगर आप ये तो मैं ऐसे बना रही हूँ, अगर आप ग्राफ पे देखेंगे तो कुछ आपको ऐसे लाइंस नज़र आती हैं ग्राफ पे। तो जो एक ब्लॉक होता है, ये एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का होता है। कितने का होता है? 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। हमें स्केल मानना पड़ता है। स्केल इन सेंस, स्केल का मतलब क्या होता है? जैसे आप ये ग्राफ अगर बना रहे हैं, यहाँ पे आप टाइम रखते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस, हमें एक स्केल मानना पड़ता है कि जी जो हमारा टाइम है उसमें जो एक, आप मान लो आपको टाइम मिनट में दे रखा है, 1 मिनट जो है वो 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, यानी कि जो एक ब्लॉक है वो 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। और जो स्पीड है, जो डिस्टेंस है आप यहीं पे लिखेंगे, उसमें 1 किलोमीटर है या 1 मीटर जो भी दे रखा है वो हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 ब्लॉक के बराबर है, ठीक है ना। वहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। देखिए उसने ग्राफ प्लॉट कर रखा है इस टेबल को लेके। इस टेबल में उसने जब 0 टाइम था
तो हमारा 0 डिस्टेंस था। जब 1 मिनट हुआ, देखिए टाइम मिनट्स में ले रखा है उसने, डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रखा है। जब 1 मिनट था तो हमारा डिस्टेंस कितना था, 1 था, तो यहाँ पर एक पॉइंट उसने प्लॉट कर दिया। जब 2 मिनट्स हुए तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, एक और पॉइंट प्लॉट कर दिया उसने। देखिए हम कैसे बढ़ रहे हैं, ऊपर जाएंगे, दोनों आमने सामने पॉइंट्स होने चाहिए। 3 मिनट उठाया, 3 किलोमीटर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ से इधर से हमने लाइन खींची, यहाँ से लाइन खींची, यहाँ पर एक डॉट बना दीजिए, ठीक है। ऐसे ही 4 मिनट में 4 किलोमीटर यहाँ पर आके मिल रहा है ये। जब हम इस लाइन को खींचेंगे तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे ही अब एक क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसको आपको करना है, मैंने सॉल्व कर रखा है वीडियो में, आप सभी ट्राई करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया, डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पर ले लिया, ये वाई एक्सिस है आपकी, ठीक है। स्केल आपको क्या लेना है, हमें पता है टाइम हमें मिनट्स में लेना है और डिस्टेंस हमें किलोमीटर में लेना है। अगर आपको ये टेबल है आपका, इसे देखिए, 0 टाइम पर डिस्टेंस भी 0 था, तो ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया। फिर 1 मिनट पर, ये हमारा 1 मिनट है, 1 मिनट पर डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर अब ये जो हमारा डिस्टेंस वाला जो लाइन है, यानी कि जो वाई एक्सिस है, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स कैसे ले रखे हैं, 2, 4, 6, 8, यानी कि एक एक ब्लॉक को मैंने 2 किलोमीटर माना हुआ है। एक एक ब्लॉक यानी कि 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको मैंने 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्केल लिखा हुआ है, टाइम 1 मिनट 1 सेंटीमीटर के बराबर है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो 1 मिनट पर 2 किलोमीटर था। नेक्स्ट 2 मिनट पर 4 किलोमीटर था, 2 मिनट ये रहा हमारा, यहाँ पर 2 मिनट में 4 किलोमीटर था, ये 4 किलोमीटर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया। ऐसे ही 3 मिनट टाइम पर 6 किलोमीटर है, ये 3 मिनट टाइम है, टाइम इधर देखिएगा, टाइम नीचे है यहाँ पर एक्स एक्सिस में, 3 मिनट पर 6 किलोमीटर है, तो यहाँ पर एक डॉट बना दिया। ऐसे ही 4 मिनट पर, 4 मिनट ये रहा हमारा, 8 किलोमीटर है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो हमें ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सो दिस इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं।